मान लीजिए आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे छूकर हर चीज़ सोना बन जाए, तो क्या करेंगे आप? पर अब आप सोचेंगे कि ऐसी चीज़ तो है ही नहीं दुनिया में, पर यकीन मानिए ऐसी चीज़ मौजूद है हमारे भारत देश में। मैं बात कर रही हूँ पारस पत्थर की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फ्रीडम न्यूज़ पर। पारस पत्थर से जुड़ी कई कहानियाँ पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये कहाँ है, कैसा है या किसके पास है, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। यही नहीं, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के बीचों बीच से गुजरने वाले नाले स्वर्ण रेखा का नाम भी इसी पारस पत्थर की देन रहा है। बुजुर्गों के अनुसार कभी स्वर्ण रेखा एक नदी हुआ करती थी। पूर्व में कभी एक राजा इसके किनारे से हाथी पर बैठकर वापस ग्वालियर की ओर आ रहे थे। इस दौरान हाथी पर बांधी लोहे की जंजीर लगातार जमीन को छू रही थी। इसके बाद जब राजा अपने महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाथी पर बंधी जंजीर सोने की हो गई है, जिससे उन्हें नदी के किनारे पारस पत्थर होने की बात का पता चला। इसके बाद उस पारस पत्थर को ढूंढने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वह नहीं मिला और तभी से इस नाले का नाम स्वर्ण रेखा पड़ गया। वहीं इसके अलावा मध्य प्रदेश के ही राजधानी के पास मौजूद पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि इसकी सुरक्षा स्वयं जिन करते हैं। पौराणिक कहानियों के मानो तो पारस पत्थर वो चमत्कारी पत्थर होता है जिससे किसी भी लोहे की चीज को छुआ जाए तो वो सोने की हो जाती है। ये बात भी काफी मशहूर है कि इस कीमती पत्थर की रखवाली कोई और नहीं बल्कि एक जिन करते हैं। दरअसल 1200 ईस्वी में निर्मित किला रायसेन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख आकर्षण है। पहाड़ी की चोटी पर इस किले के निर्माण के बाद रायसेन को इसकी पहचान बुलाव पत्थर से बना हुआ ये किला प्राचीन वास्तुकाल और गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है, जो इतनी शताब्दियां बीत जाने पर भी शान से खड़ा हुआ है। माना जाता है कि इस किले में दुनिया का सबसे पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है। इस किले पर शेरशाह सूरी ने भी शासन किया था। कहा जाता है कि यहाँ के राजा राजसेन के पास पारस पत्थर था, जिसे किसी भी चीज को छूने से वो सोने की हो जाती थी। कहा जाता है कि इस पारस पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए। जब यहाँ के राजा राजसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को एक तालाब में फेंक दिया, जो किले के अंदर ही है। माना जाता है कि भोपाल के करीब 50 किलोमीटर दूर किला है जहाँ पारस पत्थर मौजूद है। जिन करते हैं रखवाली। किंवदंतियों के अनुसार पारस पत्थर के लिए युद्ध में राजा की मौत हो गई, पर मरने से पहले भी उन्होंने ये नहीं बताया कि पारस पत्थर कहाँ रखा है। इसके बाद ये किला वीरान हो गया और तरह तरह की बातें होने लगी। वहीं पारस पत्थर के अब भी इसी किले में मौजूद होने की चर्चाएं क्षेत्र में आम है और इसकी रखवाली जिन द्वारा किए जाने की बात भी कही जाती है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि जो लोग पारस पत्थर की तलाश में किले में गए, उनकी मानसिक हालत खराब हो गई। रात में होती है अभी भी खुदाई। कहा जाता है कि किले के खजाने तक का आज तक पता नहीं लगा पाया है। इसकी तलाश में आज भी किले में रात में गुनिया की मदद से खुदाई होती है। दिन में जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उन्हें कई जगह तंत्र क्रिया और खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे भी दिखाई देते हैं। बहरहाल पारस के पत्थर और जिन को लेकर अब तक कोई ऐसा सबूत हाथ नहीं लगा है कि पुरातत्व विभाग इस पर कोई कदम उठाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ही पन्ना जिले में जहां हीरे की खदान है, कहा जाता है कि वहां से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव के कुएं में रात को रोशनी दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि कुएं में पारस मणि है। पारस मणि की खासियत यह है कि इसके एक स्पर्श से लोहे की कोई भी वस्तु सोने में तब्दील हो जाती है। यहाँ के कुछ लोगों का मानना है कि ये मणि आज भी उस कुएं में मौजूद है, जिसकी वजह से रात में यहाँ रोशनी दिखाई देती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे देखने का दावा करते हैं। इसके अलावा राजगौड़ वंश की समृद्धि, शक्ति और वैभव का प्रतीक रहा नरसिंहपुर का चौगाना या चौरागढ़ के किले में भी एक पारस पत्थर वाला तालाब है, जिसके बारे में कहा जाता है कि किले के अंदर बने इस तालाब में एक पारस पत्थर है, जिसके संपर्क में आने पर लोहा सोना बन जाता है। अंग्रेजों ने इसकी तलाश में एक हाथी को लोहे की जंजीर बांधकर तालाब में उतारा था, जिसकी 2 कड़ी सोने की हो गई थी, पर पारस पत्थर हाथ नहीं लगा था। इस पत्थर का जिक्र पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। पारस के संबंध में हजारों किस्से कहानियां समाज में प्रचलित हैं। कई लोग ये दावा भी करते हैं कि हमने पारस पत्थर देखा है। पारस पत्थर एक प्रकार का सफेद चमकता हुआ पत्थर है। इसकी चमक के कारण इसे पारस मणि भी कहते हैं।
इसके बारे में मान्यता है कि इसे लोहे की किसी भी वस्तु को छूने से वह वस्तु सोने की बन जाती है। मान्यता है कि हिमालय के जंगलों में बड़ी आसानी से पारस मणि मिल जाती है, बस कोई व्यक्ति उनकी पहचान करना नहीं जानता। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय रसायनाचार्य नागार्जुन ने पारे को सोने में बदलने की तरकीब विकसित की थी। उन्होंने ही पारस मणि बनाई थी। पारस मणि पत्थर है या रासायनिक रचना, इसे लेकर भी अलग अलग राय हैं। हालांकि झारखंड के गिरधीर इलाके के पारसनाथ जंगल में आज भी लोग पारस मणि की खोज करते हैं। तो ये थी पारस मणि से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं जो आपको नहीं मालूम होगी। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द फ्रीडम न्यूज़। धन्यवाद।